देखिए हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज़ के बारे में, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्ट्रल फ्लोरेंस खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आप कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हमसे पूछी जाती है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप कह सकते हैं स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हमने आपको पहले भी बताया था कि आपकी दीदी लोग कहती है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इट मींस शी इज नॉट स्टडिंग एनी अदर टॉपिक्स, शी इज स्टडिंग अबाउट द कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स। और इसी वजह से कहा गया है कि स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को देखना है वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहां दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। वन ऑफ द पार्ट इज हाइड्रोजन, एक पार्ट को हम लोग हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, और दूसरा पार्ट जो है वो है हमारे पास कार्बन। तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, ये दो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ, मतलब कि वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो दोज कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोकार्बन्स। एंड नाउ द हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? दो पार्ट्स, टू पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। एक होता है हमारा सैचुरेटेड और दूसरा क्या होता है हमारा? अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे और हम लोग किसकी बात करेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये एक ही चीज को कंसिस्ट करता है जिसका नाम होता है अल्केन। क्या नाम है इसका? अल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो दो पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, एक है हमारा अल्कीन, क्या है? अल्कीन, और दूसरा क्या है हमारा? अल्काइन। याद रहेगा ये बात। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं उसका नाम क्या होता है? अल्केन। तो ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन कंसिस्ट करते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा अल्कीन और क्या कंसिस्ट करता है? अल्काइन कंसिस्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोगों को जो देखना है इसी सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बिफोर गोइंग टू द एनी सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड पार्ट, हम आपको बताते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और संस्कृत में हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं संस्कृत में? एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं ऐसे करके पढ़ते हैं। अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसी तरीके से ग्रीक में 1 2 3 को कैसे पढ़ा जाता है? तो देखिए 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। देखिए ये 1 को बोलते हैं ग्रीक में मिथ, क्या बोलेंगे? मिथ। 2 को बोलेंगे हम लोग इथ, 3 को बोलेंगे हम लोग प्रोप, ठीक है। 4 को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट, ठीक है। बट बोल रहे हैं ये नहीं, देखो ये ब्यूट है बे। 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट, ठीक है। क्या? पैंट पहन लेते हैं, ठीक है, ये पैंट। और ये कितना होगा? 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, ठीक है। 8 को हम लोग बोलते हैं ऑक्ट। 9 को क्या बोलते हैं हम लोग? 9 को नोन, ठीक है। नोना ये नोना वो, मुझे ये ला के दो। देखिए 9 हो गया, 9 का नोन, और 10 का डेक। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग ग्रीक में 1 2 3 4 को पढ़ते हैं मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक नोन डेक, याद रखना है। और इन सब को हम एक दूसरा नाम देते हैं जिसका नाम होता है रूट नेम। क्या होता है? रूट नेम। तो याद रखना है। तो रूट नेम्स की बातें जब भी होंगी रूट नेम में, तो हम यहां साइड में आपका लिख दे रहे हैं रूट नेम स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो देखिए 1 के लिए होता है मिथ, ठीक है। 2 के लिए होता है हमारा इथ, 3 के लिए होता है प्रोप, ठीक है। 4 के लिए होता है हमारा ब्यूट,
5 के लिए होता है हमारा क्या, पेंट, 6 के लिए होता है हमारा हेक्स, 7 के लिए होता है हमारा हेप्ट, ठीक है, 8 के लिए होता है हमारा ऑक्ट, 9 के लिए होता है हमारा नॉन, और 10 के लिए होता है हमारा डेक। 10 के लिए क्या होता है, डेक। तो यही होता है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। यह तरीके का आप हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो बात की है, सबसे पहला बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में, द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है। दूसरी बात अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, वेयर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड, कौन सा ग्रुप, अल्केन ग्रुप, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड अल्कीन एंड अल्काइन ग्रुप। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद रूट नेम्स ऑफ अ कार्बन आर मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है, हेप्ट, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे होता है ना हमारा। अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग सैचुरेटेड से, जिसमें हमारा टर्म है अल्केन। क्या है, अल्केन। तो सैचुरेटेड से शुरू करेंगे, अल्केन पे आएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ अल्केन क्या होता है वो देखिएगा, ठीक है। अल्कीन कहने का मतलब द कंपाउंड या द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच ईच कार्बन एटम आर लिंक्ड विद द अदर सिंगल कार्बन एटम। मतलब कि किसी भी सिंगल कार्बन एटम से लिंक्ड होता हो, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ लिंक हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन कंपाउंड में रखते हैं। क्या चीज में रखते हैं उसको हम लोग, अल्केन कंपाउंड में। देखिए हम जो बात करने जा रहे हैं टर्म है हमारा अल्केन का, और अल्केन में हम बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो आप देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन के पार्ट होंगे, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप एक बात यहां पे बड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम अभी अल्केन की बात कर रहे हैं, जैसे एक कार्बन ले लिए, एक ही कार्बन लिए, एज वी नो हाउ 1 कार्बन मेक्स हाउ मेनी बॉन्ड, 4 बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी 4 है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। तो आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होता है, 4। अच्छा, अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तो कितना होगा, यहां पे एक हम चीज लेते हैं, 1 कार्बन पे 4 हो गया। 2 कार्बन लीजिए, एक कार्बन दोनों लिंक हो गया। अब एक बात समझाइएगा, मुझे बताइएगा कि ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, जिसमें से 1 बना चुका है, तो अब बचा कितना, 3। तो आप देखिए 1 2 3, तो ये यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये काय को बनाएगा, 3 को। अब एक बात बताइए, दूसरे कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, ये हो जाएगा 6। देखिए तो 3 3 कितना हो गया, 6। अब देखिए 1 2 3, अब इसके लिए बात कीजिएगा तो ये अब ये काय को बनाएगा बताओ तो, 2 को, ये काय को बनाएगा, 3 को। समझ में आ रहा है। तो आप देखिए 3 3 6 6 2 8। तो आप एक बात देखिए कि 4 6 8 डॉट 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आप कोई एपी की तरीके से कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, एपी के तरीके से कंसीडर करते हैं, तो आप एक एपी देखिए, एपी आपका बन के आ रहा है 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आप देखिए इसका टीएनमा टर्म निकालना जानते हैं, टीएन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमारा कार्बन n नंबर से होगा तो हाइड्रोजन कितना नंबर से होगा, इससे पता चल जाएगा। तो a के जगह a प्लस कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देखिए a के जगह कितना है 4 और प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी के जगह कितना हो रहा है 2। तो आप देखिए ये हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2। तो आपको एक बात पता चल चुका है कि अगर कार्बन 1 होता तो हाइड्रोजन 4 होता था, कार्बन 2 होता था तो हाइड्रोजन 6 होता था। तो अगर इसी तरीके से अगर कार्बन n होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n plus 2. So the general formula of alkane becomes how many? What? CnH2n plus 2. बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एगो देखे थे ना, एगो को कूद कूद के बता रहे हैं देखिए, तो हम बात वो नहीं कर रहे हैं, हम कूद कूद के नहीं बताएंगे, हम जनरली आपको ऐसे ही बताएंगे। तो ये है हमारा अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n plus 2।
ठीक है, और ये कैसे आता है हमने आपको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, समझ में आया क्या? मैं ऐसे जनरली बात नहीं कर रहा, मतलब मैं जो भी बातें कर रहा हूं सारे मतलब प्रूविंग सेक्शंस में बात कर रहा हूं। तो आप यहां पे एक बात बड़ा ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला हमें कितना मिल चुका है, CnH2n+2। कार्बन का मतलब कार्बन की संख्या जितनी होगी उससे कितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन की संख्या, 2 ज्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके नोमेनक्लेचर्स की बात करेंगे तो इसके नोमेनक्लेचर्स कैसे किए जाएंगे उसको देखना है। तो इसके नोमेनक्लेचर्स कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग के लिए हम आपको बता देते हैं। इसके नेमिंग के लिए आपको करना है, इसको लिखना पड़ेगा रूट नेम, ठीक है, रूट नेम और प्लस ANE, लास्ट वाला जो टर्म है वो लिख देना है ANE। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें कि आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अगर हम ऐसे बोल दें CH4, क्या लिख दिए हम लोग CH4, तो आप एक बात बताइए कि जब ये CH4 हो रहा है तो आप एक बात बताइएगा कि एक कार्बन के लिए हम लोगों ने रूट नेम क्या पढ़ा था, मिथ, तो हम इसका लिखेंगे मिथ, ये हो जाएगा मिथ और क्या हो जाएगा लास्ट में ANE, सो इट इज मीथेन। अब इसके स्ट्रक्चर्स की बात अगर आप करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा बताइए, तो एक और एक ये कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि यहां अगर हम ऐसे लेते हैं C2H और कितना हो जाएगा 6, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा इथ और क्या हो जाएगा N, तो नाम क्या हो जाएगा इसका इथेन। और इसको कैसे लिखेंगे, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब बताइए ये कितने बॉन्ड बनाएंगे, 3, ये कितने बॉन्ड बनाएंगे 3, और यहां पे क्या लगेगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, आप एक बात बताइए C3H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देखिए 3 के लिए क्या होता है प्रोप, और ये कितना हो जाएगा हमारा ANE, तो नाम क्या हो जाएगा इसका प्रोपेन। और ये देखिए 1 2 और 3, ये कितने बॉन्ड बनाएंगे बताइए मुझे, 3, ये 2, ये 3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, उसके बाद आप बताइए कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें C4H10, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेन। अब देखिए 1 2 3 4, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर हम ऐसे बोल दें कि C9H कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 9 का दुगुना 18, हाँ 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, तो इसका नाम क्या हो जाएगा नोनेन। क्या हो जाएगा इसका नोनेन। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से होगा। इसमें कितने बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, ऐसे ये देखिए 3 गो, ये 2 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 गो, ये 3 गो। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से हम इसके बॉन्डिंग्स बना सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो हमारे जो मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं इस तरीके से अल्केन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर्स किए जाते हैं। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब कहीं कहीं पे इसको थोड़ा घुमा घुमा के भी लिखा हुआ रहेगा, तो उस वक्त आपको घबराना नहीं है, बस देखना है। यहां पे देखिए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3, तो इसको हम लिख सकते हैं CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं 2 गो, तो इसको लिख सकते हैं CH2, इसको CH2 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 CH2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा CH2 और लास्ट वाले में कितना लगा हुआ है CH3। ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब देखिए हम आपको एक और चीज बताते हैं, यहां पे बड़ा ध्यान से देखिएगा, आउट ऑफ फ्रेम जाए तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है ना, जा रहे हैं ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, यहां पे दिख रहा है ना, तो देखिए आगे हम बात कर रहे हैं। अब अगली बात जो हम लोग करेंगे उसको देखिएगा, जैसे कि ये चीजें जो हम लोग लिख पा रहे हैं। अब देखिए एक और बात हम आपको बताते हैं, जैसे अगर हम C5H कितना लिख पाएंगे, C5H कितना लिखेंगे बताइए 12, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो C5H12 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, कितना हो चुका है 3 4 हो चुका है, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। समझ में आया कि नहीं? इसको बहुत लोग, बहुत सारे मतलब जो केमिस्ट लोग होते हैं उसको बहुत ज्यादा घुमा के लिखते हैं। ऐसे देखिए साइंटिस्ट लोग ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH2 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 और CH3, ऐसे भी लिखते हैं। कुछ लोग और भी ज्यादा उकाठू होते हैं तो कुछ ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इसको?
बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बात समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3 4 और 5, जहां जहां पे बेंडिंग पोर्शंस है वहां पे क्या है आपका? कार्बन है, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा हमारा? पेंटेन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा एक बात और समझिएगा, अगर हम यहां पे कुछ बातें अगर आपका लिख रहे हैं, अगर हम ऐसे 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 करके लिख दिए और बोले इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो 1 2 3 4 5 6 नाम क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा हमारा हेक्सेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका नाम क्या होने वाला है हमारा? हेक्सेन होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है? चले आगे बढ़े हम लोग। तो इस तरीके से आप कार्बोनेटेड कंपाउंड के मतलब कि इस तरीके से अल्केन के नोमेनक्लेचर्स कर सकते हैं। तो क्या अल्केन आपका क्लियर हुआ है? अब हम आपका आ जाते हैं द अनदर कंपाउंड नोन एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हम लोगों को देखना है वो क्या है वो देखिएगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोगों को देखना है अल्कीन और किसके बारे में? अल्काइन के बारे में। एक बात और समझना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन जो हो रहे हैं हमारे, तो इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन जो 2 कार्बन एटम्स जो होंगे आइदर डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे के सारे, मतलब कोई कम से कम कोई एक हो, कम से कम कोई एक हो। तो हम लोग उस चीज को देखेंगे और आप लोग देखिएगा कि समझ में आएगा तो बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, रूट नेम रिमेन्स कांस्टेंट, रूट नेम हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब ऐसा है कि अब हम बात करने जा रहे हैं अल्कीन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? अल्कीन के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा अल्कीन क्या होता है जनरल हमारा। देखिए अल्कीन क्या है हमारा? ये है अल्कीन, यह है आम जिंदगी और यह है मेंटोस जिंदगी। अल्कीन में कहता है कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होंगे? डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। सो इट मींस व्हाट? द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी व्हाट? कम से कम काय को कार्बन होना चाहिए? 2। तो कभी भी इसमें मिथ नाम का चीज होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा आपका? शुरू ही किस चीज से होगा? इथ से शुरू होगा। तो आप एक बात समझिए कि कार्बन अगर हम 2 को ले रहे हैं तो कार्बन कार्बन एंड द बॉन्डिंग जो होगा उन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड होगा। तो आप बताइए एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो आप बताइए ये 4 को बनाया। तो आप देखिए कि अगर कार्बन 2 गो है तो हाइड्रोजन काय गो है? 4 गो है। बहुत बढ़िया। अगर कार्बन 3 को ले लेते हैं तो किसी एक गो के बीच में डबल बॉन्ड, तो आप बताइए ये काय गो बॉन्ड बनाएगा? 3 गो। ये काय गो बनाएगा? एक गो। ये काय गो बनाएगा? 2 गो। तो आप बताइए 2 और 3 5 और 1 6, तो 3 होता है तो कितना होगा? 6। अगर आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए ये अगर बॉन्डिंग की बात जो हम लोग कर रहे हैं, अब कहेगी ये लड़की बोली कि सर यहां पे रखना चाहे, अब कहीं भी रख दो, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। ठीक है, अब कहां पे बोलो, इसमें कहां पे रख दो बॉन्डिंग डबल बॉन्ड? बोलो। ठीक है, बीच में। ठीक है, तो बोल रही हो बीच में, तो रौनकवा की तरफ काहे देख रही हो? ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा क्या हो गया? इसको हम बीच में रख दिए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा? 3 गो। क्या हो गया? 3 गो। ये काय गो बनाएगा? 1 गो। ये 1 गो। ये 3 गो। बात समझ में आ रहा है? तो 3 3 6 और 6 2 8। तो आप देखिए कि कार्बन अगर 4 गो तो हाइड्रोजन काय गो? 8 गो। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए कार्बन 4 गो तो हाइड्रोजन काय गो? 8 गो। तो इसका मतलब यहां पे ये क्लियर हो चुका है कि कार्बन का संख्या जितना होता है उसके दुगुना ही हाइड्रोजन का संख्या होता है। तो इसका मतलब कि अगर कार्बन अगर n होगा तो हाइड्रोजन उसका क्या होगा? 2n होगा। बात क्लियर है क्या? यहां पे ये बात नजर आ रहा है ना? तो इसका मतलब तो हम लोग कहेंगे द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। क्या होता है अल्कीन का जनरल फॉर्मूला? क्या होता है? CnH2n होता है। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नेमिंग क्या होगा? तो नेमिंग करने के लिए आपको याद रखना है वो होता है रूट नेम और प्लस क्या होता है हमारा? ENE। क्या होता है हमारा?
रूट नेम प्लस ENE। बात समझ में आ रहा है? रूट नेम प्लस ENE होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने कर ली। तो रूट नेम प्लस ENE हो गया। जैसे अगर इसके लिए बात करेंगे तो 2 कार्बन है तो 2 के लिए कितना होगा? इथ, और क्या हो जाएगा लास्ट में लगेगा? इथीन। क्या हो जाएगा? इथीन। तो नाम हो जाएगा इसका इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, कंपाउंड स्ट्रक्चर्स एंड द नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि C2 होगा तो H4 होगा, नाम हो जाएगा इथीन। और इथीन हो गया, और इसका देखिए तो 1 2, तो इसका एगो यहाँ हाइड्रोजन, एगो यहाँ हाइड्रोजन, एगो यहाँ हाइड्रोजन, एगो यहाँ हाइड्रोजन। बात समझ में आ रहा है? अगर देखिए C3H कितना ले लेंगे? 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा इसका? प्रोपीन। और प्रोपीन के लिए इसका बताइए 1 2 और 3। तो आप देखिए ये एक, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा इसका नाम बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? C4H कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। तो C4H8 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब किसी एक के बीच में ये देखिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कितना हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन, 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 और ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अच्छा इसका नाम बताइए। C5H कितना हो जाएगा? 10। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका पेंटीन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, क्या होगा? पेंटीन। और इसके पेंटीन के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 और 5, किसी एक के बीच में बॉन्ड का लगा के सॉल्व कर देंगे। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आप किसी के भी नोमेनक्लेचर्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात है नोमेनक्लेचर लिख तो दिए लेकिन बहुत जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप देखिए CH3 एक कार्बन ऐसे, आप जब आपको सिंपल बॉन्डिंग अगर आपको दी गई हो ऐसे CH3 फिर CH फिर CH, ठीक है, फिर CH फिर CH और फिर CH3, अगर आपको ऐसा दे दिया गया तो आपको यहां पे एक बात नोटिस क्या करना है कि नोटिस ये करना है कि आपको किसी एक के बीच में डबल बॉन्ड देना है। तो जब डबल बॉन्ड अगर आप देंगे तो इस केसेस में क्या होगा हमारा कि यहां पे देखिए एक कार्बन कितने बॉन्ड बना चुके हैं? वो 3 बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है, तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, 3 और 1 कितना हो जो, देखिए यहां 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो उसके साथ काय गो हाइड्रोजन लगेगा? एक गो, तो इसीलिए एक गो हाइड्रोजन लगाए। उसमें 2 गो होता था तो 2 गो लगाते थे। अच्छा यहां पे आप देखिए इसका काय गो बॉन्ड बना चुका है? 2 और 1 3, तो बचा काय गो? एगो, इसीलिए H लिखे। लेकिन ये कार्बन का देखिए तो एगो इधर एगो इधर, 2 गो बनाया हुआ, तो काय गो बॉन्डिंग और बनाएगा? 2 गो। तो यहां पे हाइड्रोजन क्या आएगा? H2। बात समझ में? यहां पे ये देखिए एगो एगो 2 गो, तो ये काय गो बनाएगा? 2 गो, तो H2। क्लियर है क्या ये बात? इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सीन। कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे अगर हम ऐसे बोल दें, ऐसे ऐसे करके लेके जा रहे हैं, ऐसे एगो हम ऐसे कर दिए, अब बोले इसका नाम बताइए, तो आपको घबराना नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन, और डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होता है। चलिए 1 2 3 4 5 6 ये नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, चाहे 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या हो जाता है हमारा? हेक्स। और इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सीन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। ये हम कहीं भी ऐसे इसके हिसाब से इसका बॉन्डिंग नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम ऐसे कह दें, अगर हम ऐसे कह दें, इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो गया। 4 के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। तो ये हो जाएगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अगर हम ऐसे कह दें, इसका नाम बताइए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका? हेप्ट। ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इन। तो नाम इसका हो चुका है हेप्टीन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई डाउट है तो बोल दीजिए। कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखता है घुमा घुमा के, देखिए ये घूमी घूमी हो जाएगा पूरा, आपको दिक्कत भी लगने लगेगा। कहीं कहीं पे ऐसे लिखता है कार्बन 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 कार्बन, और ऐसे डबल बॉन्ड दे देगा, इसके साथ एक वो हाइड्रोजन ऐसे लगाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लंबा जानबूझ करके वो लंबा लिखता है। समझ रहे हो ना? खचरा ही देख रहे हो इसका। ये एक, ये ऐसे। अब बताओ कि कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन है?
तो हमारे कहने का मतलब कि चार, मतलब ये आप देख लीजिए 1 2 3 4 और बॉन्डिंग कितना है, डबल है, तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये ब्यूटीन। इसको बिना सोचे हुए इसका नाम क्या रख देंगे हम लोग, ब्यूटीन। गॉट माई पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा ये है हमारा कौन सा कंपाउंड है, अल्कीन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बुआ, अल्कीन कंपाउंड है। क्लियर है ये बात? अब हम आगे बढ़े, अब अगला कंपाउंड के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है अल्काइन। क्या है, अल्काइन। ठीक है, तो अल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो लेट्स सी कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है। तो क्या हम इसको मिटा दें, ठीक है, और रूट नेम रिमेन्स कांस्टेंट। हर जगह रूट नेम क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। चलिए, तो हम लोग रूट नेम के बारे में ये तो कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे अल्काइन के बारे में। तो देखिएगा, आपका ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे लिख रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा, अब हम लोग अल्काइन के बारे में देखेंगे, अल्काइन क्या होता है। अब देखिए अल्काइन क्या हो रहा है हमारा, जैसे मैं अब एक कंपाउंड ले रहे हैं जिसका नाम है अल्काइन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, अल्काइन कंपाउंड्स। और इसका क्या होगा जनरली अभी हमको नहीं पता है कि इसका मतलब हम लोग ये क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर्स क्या देंगे, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। बस इतना समझिए आप लोग कि 1 2 और ये देखिए कम से कम बोलता है कि द बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन्स वुड बी ट्रिपल। तो 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन वुड बी व्हाट, 2। तो हमने यहां पे लिया। तो आप बताइए कि यहां पे तो ये एगो हाइड्रोजन लाएगा, ये एगो हाइड्रोजन लाएगा। तो आप देखिए कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन का एगो 2 गो। अब 1 2 और 3, आप देखिए किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 इसके बीच में हमने लगा दिया। ये काय को बॉन्ड बनाएगा, एगो। ये काय को बनाएगा, एक भी नहीं, क्योंकि 3 और 1 4 बना चुका है। ये काय को बनाएगा, 3 गो। तो आप एक बात देखिए कि इसके लिए अगर 3 हाइड्रोजन होते हैं तो कितने 4 है। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, कितने होते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए किसी एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो आप बताओ ये कितने बनाएंगे, 3 गो। समझ में आ रहा है? ये कितना, एक भी नहीं, ये एक भी नहीं, ये काय गो, 3 गो। तो आप एक बात देखिए, 3 3 6 गो। तो आप देखिए कि अगर कार्बन 4 गो तो हाइड्रोजन काय गो, कुछ तो में नोटिस कर लो। देखो तो यहां पे हाइड्रोजन 2 गो हो रहा है, तो मतलब कार्बन 2 गो हो रहा है, तो हाइड्रोजन काय गो हो रहा है, 2 गो। कार्बन 3 गो हो रहा है तो हाइड्रोजन काय गो हो रहा है, 4 गो। कार्बन 4 गो हो रहा है तो हाइड्रोजन काय गो हो रहा है। तुम देखो तो अरे बापा, ये देख तो कितना ज्यादा बढ़ गया है। हर में दो ज्यादा बढ़ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं अगर हाइड्रोजन, हालांकि एक होगा नहीं, क्या नहीं होगा, एक होगा नहीं, तो इससे एक पहले वाले में हाइड्रोजन का एगो होगा, 0 होगा। सोचिए, हाइड्रोजन का एगो होगा 0। तो तुम ना एक सिंपल एक तुम ही देखती पारवी ना। देखिए तो यहां इसको अगर देखेंगे, ये 0 2 4 6 ऐसे जा रहे, तो इसका Tn निकालेंगे क्या? तो Tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। तो आप देखिए A के जगह 0 प्लस n-1 इंटू डी के जगह 2। तो आप देखिए, ये देखिए 0 और प्लस 2n-2, सो इट इज 2n-2। तो अगर देखिए तो हाइड्रोजन, कार्बन अगर n होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n-2। बात बोलो तो, तुम देखती पार लो ना। अरे बोलो, क्या हो गया? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो चुका है हमारा, CnH2n-2। क्लियर है ये बात? अरे बोलो ना, क्लियर है ये बात? मतलब कि हमें ये बात यहां से पता चलता है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2 होता है। चलिए, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मैथ्स में घुस चुके थे हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तुम ही देखती पारछी यहां पे कि जो हमारा वैल्यू है अल्काइन का कैसे निकाला गया है। ठीक है, अब देखिएगा, हम लोग देखेंगे यहां पे तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन इज CnH2n-2। व्हाट अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन कंपाउंड? अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको समझिएगा और देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है, देखिएगा भैया। तो देखिएगा, कहने का मतलब कि इसका नेमिंग जो हम लोग करेंगे,
इसका नेमिंग जो करेंगे इसकी हो जाएगी रूट नेम, क्या होगी, रूट नेम और प्लस YNE, क्या आएगा हमारा, रूट नेम प्लस YNE। इतना क्लियर है। अब देखो हम लोग जो बात करेंगे, देखो तो बाहर कोई है, देखिए तो आगे हम लोग जो बात करेंगे इसके लिए आप देखिएगा, कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन 2 होगा, क्योंकि कार्बन के संख्या का 2 गुना से 2 कम, तो 2 से 2 का 2 गुना 4, 4 में से 2 गया 2। तो आप देखिए कि कार्बन 2 तो हाइड्रोजन भी 2, तो इसका नाम बताओ, तो इथ क्या हो जाएगा, इथ, और नाम क्या हो जाएगा, आइन। तो नाम इसका क्या हो चुका है, इथाइन। और इसका 1 2 3 ये ऐसे हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ऐसे लिख पा रहे। एक बात और हम बता दें, इथाइन का कॉमन नेम बार बार पूछता है, 1000 बार पूछता है, ठीक है। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटिलीन, क्या होता है, एसिटिलीन, ठीक है। याद रखना इथाइन का कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, एसिटिलीन। कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो कोई दिक्कत है नहीं। तो द कॉमन नेम ऑफ इथाइन इज एसिटिलीन, ये पूछता है इसलिए बता दिए हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब एक बात देखो कि C3H और कितना हो जाएगा, 3 का 2 गुना 6, 6 में से 2 गया 4, तो आप बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। और इसका देखिए तो 1 2 और 3, ठीक है, बोलिए आ रहे कि नहीं। तो इसका हो जाएगा 1 2 3, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एको को नहीं और ये एको, बोलिए आया कि नहीं आया, हाँ बोलिए। तो ये हो गया प्रोपाइन, ठीक है, बात समझ में आया। लत्तम जुते जुतियाइन, देखिए C4 और H कितना हो जाएगा, अब बताइए तो 6 हो जाएगा ना, हाँ हाइड्रोजन कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 6, तो आप देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ऐसे करके बना पाएंगे हम लोग, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा तो आप एक बात समझना, ठीक है, इसको देखो तो अगर हम ऐसे लिख दे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, क्या ये बात पॉसिबल हो सकता है, यस सर, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन इसलिए नहीं लगाया, इट हैज ऑलरेडी टेकन द 4 बॉन्ड, इज ऑलरेडी टेकन द 4 बॉन्ड, बोलो नहीं आ रहा है समझ में, हाँ। तो इसीलिए हमने इसमें फिर से अलग से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन दिए नहीं है। अब इसका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो देखो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 और 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्साइन। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम ऐसे 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 लिख दे और बोल दे इसका नाम बताओ, क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो गया इसका, हेक्साइन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो क्या इस तरीके से अल्केन अल्कीन और अल्काइन आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। तो अभी देखो बहुत सीरियस होकर के पढ़ना है, कूद कूद के बताओ अल्केन अल्कीन और अल्काइन का फॉर्मूला वाला बात नहीं होगा यार। देखिए तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़े, ठीक है। तो अल्केन अल्कीन और अल्काइन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये जो हो गया तो अब हम लोग एक अगला कंपाउंड देखेंगे जिसका नाम है अल्काइल। क्या है, अल्काइल। वो अल्काइल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में, ग्रुप्स के बारे में, फंक्शनल ग्रुप और उसके IUPAC नोमेनक्लेचर्स, ठीक है। और उसी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी, इथेनोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद होमोलोगस सीरीज, उसके बाद आइसोमर, सोप डिटर्जेंट और चैप्टर खत्म होगा। इतना जल्दी नहीं होने वाला है खत्म, थोड़ा सा है चैप्टर, तो देखेंगे बारी बारी से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब जो हम एक कंपाउंड बताने वाले हैं जिसका नाम है अल्काइल कंपाउंड। कौन सा है कंपाउंड हमारा, अल्काइल। देखिए अल्काइल क्यों बनाया गया, जैसे कि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन अभी देख रहे हैं कि सैचुरेटेड फॉर्म में मतलब कि क्या हो जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरा अपना बॉन्ड कंप्लीट कर ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसी और के साथ कंबाइन ही नहीं होगा। तो कहा गया कि आपको एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें एक वो मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो, जिसकी वजह से उसके साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट को लगा करके उसको एक नया नाम दिया जा सके, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्काइल, ALKYL। क्या है, अल्काइल। और अल्काइल में होता है कि एगो फ्री स्टेट में होना चाहिए। देखिए कार्बन अगर हम एगो ले लिए हैं तो ये कई गो हाइड्रोजन बनाता है,
4 गो, तो आप देखिए एगो, 2 गो और 3 गो बनाइए, एगो को फ्री स्टेट में रखिए, तो कार्बन एगो तो हाइड्रोजन 3 गो, कार्बन 2 गो तो 1 2 3 1 2 3, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, एगो फ्री स्टेट में, तो कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन 5 गो, एगो 2 गो 3 गो, 1 2 3 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये खाली, तो आप देखिए कार्बन 3 गो तो हाइड्रोजन, देखिए तो ये 7 गो, समझ में आ रहा है क्या? तो आप एक बात बड़ा ध्यान से देखिए, इस फोटो को देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिए ओए, तो इसके लिए जो हम लोग बात करेंगे, तो आप देखिए कि जब एपी बना रहे हो, तो एपी जो बना रहे हो वो क्या आ रहे हैं, देखो तो तुम देख पा रहे हो 3 5 कितना 7 डॉट डॉट डॉट, तो इसका तुम लोग क्या निकालोगे, टीएनमा टर्म निकालोगे, तो टीएन निकालने का फॉर्मूला पूरी दुनिया को पता है, तो 3 + n - 1 × 2 लिख दे, तो देखिए तो 3 + 2n - 2, सो इट इज व्हाट 2n + 1, तो अगर हाइड्रोजन कार्बन अगर n होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा 2n + 1, तो अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला हम लोगों को क्या मिल चुका है, CnH2n और प्लस कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा CnH2n + 1, और नेमिंग कैसे होंगे, क्या होगा मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल और डेकाइल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आगे हम बताते हैं इसमें कैसे हो रहा है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल हेप्टाइल ऑक्टाइल नोनाइल और डेकाइल, तो आप देखेंगे यहां पे इसका नोमेनक्लेचर्स कैसे होंगे, तो इसका कहता है रूट नेम, ठीक है, रूट नेम और प्लस YL, क्या होगा रूट नेम प्लस YL, देखिए एक कार्बन तो CH3 हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, क्या हो जाएगा मिथाइल, और C2H5 हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका इथाइल हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने अल्काइल ग्रुप कंप्लीट किया, क्या किया अल्काइल ग्रुप। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करेंगे वो सब क्या होगा हमारा IUPAC सॉरी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। क्या चीज के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो बिफोर गोइंग टू द फंक्शनल ग्रुप IUPAC नोमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो IUPAC नोमेनक्लेचर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।